अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एज यूजुअल एक बहुत अच्छे और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों से बात होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिया पेमेंट के हवाले से। जो ये एक फॉरेन रेमिटेंस है जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके थ्रू इस एक्सचेंज कंपनी के थ्रू जो है पेमेंट बाहर से अपने प्यारों को यहाँ पाकिस्तान भिजवाते हैं। रिया पेमेंट के बारे में स्पेसिफिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो रिया की पेमेंट रिसीव करते हैं, तो इसी हवाले से चंद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के तवज्जुह से आप लोगों से शेयर करूं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और अगर आपके पास रिया की पेमेंट रिसीव होती है तो आप बआसानी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पेमेंट जो है बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाते हैं उसके दो तरीके हैं। या तो वो किसी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू पेमेंट जो है यहाँ पर भेजते हैं, जैसे कि कोई पिन नंबर जनरेट होता है और वो पिन नंबर जो है वो आप लेके किसी बैंक की ब्रांच में या एक्सचेंज कंपनी यहाँ पर जो बैठे होते हैं उनके पास जाते हैं तो आपको वो पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाती है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि लोग जो है वहां से पेमेंट आउट ऑफ कंट्री से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी भिजवा सकते हैं और भिजवाते भी हैं बहुत सारे कस्टमर। बेस्ट तरीका तो वैसे अगर एज पर माय सजेशन, अगर मैं एज ए एक्सपीरियंस बैंकर आपसे शेयर करूं तो बेस्ट वे ये है कि आप अपनी अमाउंट जो है वो थ्रू बैंक अकाउंट मंगवाएं। लेकिन अगर आपके करीब तरीन वहां पर कोई बैंक अवेलेबल नहीं और ऐसी सर्विसेज अगर वो नहीं दे रहा तो आप फिर ऑब्वियसली जो है एक्सचेंज कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। तो रिया की पेमेंट जो है उसके बारे में बात करते चलें तो 9 डिजिट की पेमेंट होती है और ये जो है वो पाकिस्तान में स्पेशली जो लोग यूरोप में सेटल्ड हैं या कनाडा अमेरिका में सेटल्ड हैं वो वहां से अमाउंट जो है वो थ्रू रिया जो है वो भिजवा सकते हैं। पूरी यूरोपीय यूनियन से जो है वो पेमेंट जो है थ्रू रिया भिजवाई जा सकती है पाकिस्तान में। और कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और हॉलैंड वगैरह जो ये कंट्रीज हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, और वहां से भी पेमेंट जो है थ्रू रिया जो है पाकिस्तान में मंगवाई जा सकती है। 9 डिजिट्स की ये पेमेंट है। और आपको एक बात मैं यहाँ पर शेयर करता चलूँ, अब होता यह है कि जब आपका कोई रिलेटिव वहां से पेमेंट पाकिस्तान भिजवाता है थ्रू रिया, वो पेमेंट जो है आप जो है किसी बैंक में भी जाके रिसीव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहां पर स्पेसिफिकली अगर कोई बैंक जो है वो मेंशन कर दिया जाए, पेमेंट जो बंदा सेंड कर रहा है पाकिस्तान में वो सेंड करते हुए एक्सचेंज कंपनी को ये लिखवाए कि जी ये पेमेंट फलां बैंक से जो है वो मेरा रिसीवर है वहां से रिसीव कर सकता है, लिहाजा इसी बैंक को मेंशन करें। अब होता यह है कि जब आपके पास रिया की पेमेंट रिसीव होती है और उसके ऊपर फर्ज कर लेंगे एमसीबी की कोई ब्रांच लिखी हुई है, यूबीएल या एचबीएल की कोई एक बैंक लिखा हुआ है, तो आप पर ये लाजम हो जाएगा कि आपने फिर अगर एमसीबी लिखा हुआ है तो एमसीबी की ही ब्रांच को विजिट करना है, वहीं से आपको ये पेमेंट रिया की रिसीव हो सकती है। अदरवाइज आपको उसके अलावा किसी अदर बैंक से वो पेमेंट रिसीव नहीं होगी। तो सजेशन ये है कि जब भी आपका कोई रिलेटिव वहां से पेमेंट भिजवाता है तो आप ये असेस करेंगे आपके करीब कौन सा ऐसा बैंक अवेलेबल है जहां पर ये पेमेंट रिसीव हो सकती है। वैसे हर बैंक पाकिस्तान में रिया की पेमेंट की सर्विसेज नहीं देता अपने कस्टमर्स को। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने पेमेंट वहां से भेजी और किसी बैंक का मेंशन नहीं किया तो फिर एक्सचेंज कंपनी डायरेक्टली ऊपर लिख देती है कि पे आउट एनीवेयर इन पाकिस्तान, यानी कि वो बैंक जहां पर ये सर्विस अवेलेबल है रिया की, अब किसी भी ऐसे बैंक से जाके जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो 9 डिजिट की पेमेंट जब आपको रिसीव हो, रिया कंपनी का ऊपर लिखा हो तो आप नीचे बैंक पर, बैंक नहीं लिखा हुआ तो आप यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, अस्करी बैंक, निजान बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक और बैंक अल फलाह और बहुत सारे बैंक हैं जिनके थ्रू ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि रिया की पेमेंट है, इसको जब भी आप रिसीव करने के लिए जाएं आपके पास अपने आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और बस फुल डिटेल होनी चाहिए कि जो सेंडर है जिसने आपको पैसे भेजे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितनी अमाउंट बाहर से रिसीव हुई है उसके बारे में भी आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप ब्रांच जाएं उससे पहले आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पर लिखें, उसके ऊपर रिया की पेमेंट का नंबर लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अमाउंट लिखें और उसके अलावा अपनी आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच करें और ब्रांच को विजिट करके आप पैसे जो है वो आसानी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये कि अगर आपने पेमेंट मंगवाई, आपके किसी अजीज ने बाहर से पेमेंट आपको भेजी और आपको ये नहीं बताया कि ये रिया की कंपनी की पेमेंट है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिया की पेमेंट है, ये किसी और एक्सचेंज कंपनी के थ्रू उन्होंने पैसे भिजवाए हैं, तो आप ये बात याद रखें कि जो रिया की पेमेंट है ये 127, इसका जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये 127 से स्टार्ट होती है। जब भी आपके पास पिन बाहर से रिसीव हो और वो 127 से स्टार्ट हो रही हो और
9 डिजिट की पेमेंट हो तो समझेंगे आपके पास रिया की पेमेंट रिसीव हुई है और आप किसी भी जो करीबी बैंक है जिनके स्पेशली मैंने नाम नहीं है उनको विजिट करके वहाँ से पेमेंट जो है वो आसानी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जब वहाँ से कोई पाकिस्तानी जो है वो पेमेंट पाकिस्तान भिजवाता है और आपको विद इन 48 आवर्स जो है वो पेमेंट रिसीव नहीं होती, तो आप अपने सेंटर से पूछें कि आपने एक्सचेंज कंपनी के थ्रू जब पेमेंट भिजवाई तो कौन से बैंक का वहाँ पर मेंशन था। बैंक नहीं मेंशन तो आप जो है उनसे पूछें कि एक्सचेंज कंपनी से ये पता करवा के बताएं कि उन्होंने किस बैंक की ट्रेजरी के थ्रू पेमेंट भिजवाई है। हर बैंक का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, कराची बेस्ड ऑफिस होता है। सबसे पहले फॉरेन रेमिटेंस वहाँ पर रिसीव होती है ट्रेजरी में। ट्रेजरी जो है उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वहाँ से कंपनी से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको असेस करने के बाद वेरीफाई करने के बाद जो है पेमेंट आगे ब्रांचेस को ट्रांसफ़र कर देती है। लिहाजा 2 फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव ना हो, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं आता। आई होप व्यूअर्स कि आपको रिया की पेमेंट अगर रिसीव हो जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। और रिया की पेमेंट आप कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, कितने डिजिट्स की होती है। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग से दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू।